नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से आपने पहले भी हमने आपको बताया कि आज हमारा दौरा था बिलावर का, यानी कि जम्मू से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर इस समय बैठे हैं, क्योंकि जहां पर हमें जनता बुलाएगी हमारा कर्तव्य है जाकर उनकी आवाज़ को प्रशासन और सरकार तक लाना। जहां पर बड़े बड़े नेतागण जनता की आवाज़ नहीं सुनते, क्योंकि उनके पास उनके लिए टाइम ही नहीं है। टाइम तब होता है जब इलेक्शंस आते हैं, जब वोट बैंक की राजनीति खेलनी होती है, तब वो रिश्तेदारियां भी निकालते हैं, भाई बहन भी बनाते हैं, पाँव भी लोगों के पड़ते हैं, अपनी चप्पलें घिसा देते हैं लोगों की घर तक जाने में। पर ऐसा वक्त आता है कि जब इलेक्शंस हो जाते हैं तब वो रिश्ते सारे कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में पड़ जाते हैं। मिलना तो ज़रूर, आवाज़ सुनना भी कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते। और बात करें, लगातार हमारे युवा अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, चाहे हम एसपीओस की बात करें, चाहे हम होमगार्ड्स की बात करें, चाहे 10+2 कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स की बात करें, चाहे रैबरेक हिल फेज 2 की बात करें, चाहे हम डेली वेजर PHPD जितने भी हमारे डेली उनकी बात करें, चाहे SDRF की बात करें। SDRF शायद आप भूल भी चुके होंगे, पर फिर से याद दिलाना चाहेंगे। 4 साल पहले एक एजिटेशन शुरू हुई थी SDRF एस्पिरेंट्स की, जो आज भी इस उम्मीद में है कि चलिए ये ऐसे तो नहीं, पर कोर्ट से, न्यायालय से हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। कोर्ट में इनके हक में फैसला भी किया गया, पर उस फैसले को भी नहीं माना जा रहा। इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके इल्ताफ़ हुसैन, जो एस्पिरेंट अभी भी हैं, पर कहीं ना कहीं वो अब एक पत्रकार है, यानी कि जो दुख उन्होंने खुद सहा, अब वो जनता की आवाज़ बनकर जनता के दुखों को कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार को उससे अवगत करवा रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं कि आज भी इस उम्मीद में है कि SDRF के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको इंसाफ मिलेगा। क्या इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? इल्ताफ़ जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो स्वागत हम आपका करते हैं मैम। आप जम्मू से उठकर आप बिलावर में आए और आज 4 साल के बाद आज आपने फिर हमें मौका दिया, हमें अपनी बात रखने का। बात रखना ना रखना ये तो बात की बात है, लेकिन बात हम रखें तो रखें किसके पास, ये बाखूबी आप जानते हैं। 4 साल पहले हमने आपने कहा कि एजिटेशन शुरू की थी हमने प्रेस क्लब से, और आप जैसे मीडिया कर्मचारियों ने हमारी इतनी हेल्प की थी, और हम आपका शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नौकरी मिले ना मिले वो तो बात की बात है, क्योंकि इस वक्त नौकरी कौन देगा? अंधी बहरी सरकार इस वक्त, आंखों से अंधी, कानों से बहरी, क्योंकि कानों से उनको सुनाई नहीं देता, आंखों से उनको दिखाई नहीं देता। हमने प्रेस क्लब में जाके हम 14 लड़के थे जिन्होंने हमने प्रोटेस्ट कवरेज दी थी। कुछ हमारे भाई कश्मीर से भी थे, उन्होंने भी अपना एहतजाज जारी रखा। हमने बहुत चिल्लाया, हमने यहाँ तक कि हमारे जो पहले गवर्नर थे यहाँ सत्यपाल मलिक जी, उनको भी हमने बहुत सारे लेटर भी लिखे, फैक्स भी लिखे। लेकिन रश्मि मैम, दुख सिर्फ हमें इस चीज़ का हुआ था कि हमारी भाजपा सरकार जो जम्मू में आई थी, जम्मू कश्मीर में आई थी, लेकिन उनको सपोर्ट किसने किया था? जम्मू के लोगों ने। हमने 25 MLA जम्मू के बनाए थे। हम यहाँ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुख इस चीज़ का हुआ था कि जब हम गवर्नर साहब से मिलने गए थे तो हमें वहाँ कहा जाता था कि गवर्नर साहब दिल्ली है, गवर्नर साहब कश्मीर में है। लेकिन जब कश्मीर से बच्चे आए, जब वो जम्मू आए, उनको एकदम गवर्नर साहब से मिला दिया गया। क्यों? भाजपा सरकार ने क्या कहा था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, जम्मू कश्मीर के बराबर हिस्सा मिलेगा। बिल्कुल। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, कहां वो बराबर का हक मिल रहा है? जम्मू के नौजवानों को मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, कश्मीर से आके उनको मिलने का मौका दिया जा रहा है। तो दोष किसका है? अगर इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन का है। हमें कश्मीरी भाइयों से, वो हमारे भाई हैं, उनसे दुख नहीं है। जब वो गवर्नर साहब से मिले तो उनको आश्वासन मिला सत्यपाल मलिक जी से कि जल्द हम आपका मसला हल कर देंगे। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जब 2012 में वो नोटिफिकेशन निकाली थी, उसमें उन्होंने बटालियंस इशू की थी। जब 2018 में भाजपा सरकार ने वो भर्ती करवाई तो उन्होंने 355 पोस्टें दी, उसमें भी उन्होंने 50% नहीं किया, ज्यादा उन्होंने कश्मीर में दी, 200 कुछ पोस्टें कश्मीर में दी, 155 शायद जम्मू में दी। लेकिन दुख होता है ना फिर जब आप खुद ही वादे करते हो कि हम बराबर भेदभाव कर रहे, कहाँ हो रहा है बराबर भेदभाव? बिल्कुल। तो सवाल तो रूलिंग पार्टी से किए जाएंगे, जी, जो केंद्र में सरकार है, जिनकी यहाँ पे गवर्नर इनके है, उन्हीं से किए जाएं। फिर भी दिक्कत हो जाती है जब हम की ऐसी चीजें सामने लाते जिससे वायदा किया हो या जनता को जिसके साथ कमिटमेंट की हो, उस कमिटमेंट पर खड़ा नहीं, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, चाहे आने वाले समय में किसी भी पार्टी की, चाहे कांग्रेस की, NC हो, अगर वो रूलिंग में है तो हम तो सवाल उसी से करेंगे। फिर दिक्कत किस बात की है? देखिए, पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना हमने भाजपा को यहाँ पर हक दिया था उतना किसी की पार्टी को नहीं मिला जम्मू में। सपोर्ट जम्मू वालों ने की ना, हक उनको बराबर मिलना चाहिए था ना। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, यहाँ पे गवर्नर आज UT बन गई, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी हमने लेटर लिखी। उस चीज को छोड़ी, यहाँ तक कि हमने अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी लेटर लिखा इस SDRF को लेकर।
हमारा एक भाई था जिसका नाम राजेश ठाकुर है, डिस्ट्रिक्ट कष्टवाड़ से बिलोंग करते, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की थी। लेटर लिख लिख के थक भी गए हम लोग, गुहार भी लगाए, लेकिन मैम किसी ने हमारी नहीं सुनी। लास्ट में हम फिर कोर्ट में गए, हमने कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया। हमने सोचा शायद अब कोर्ट से डिसीजन जो हमारे हक में आएगा, लेकिन कोर्ट ने सपोर्ट की हमारी, लेकिन उस चीज़ को भी नहीं डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। कोर्ट ने भी आपके हक में उन्होंने दिया था जितना हो सका था, जो याचिका हमने दायर की थी, जिस बेस पे हमने केस किया था, उतना कोर्ट ने हमारी सपोर्ट की थी, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से उसका कोई भी जवाब नहीं आया। मैं आज अपनी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है जम्मू में। हम कश्मीर की बात, हम जम्मू की बात करेंगे, क्योंकि जम्मू को इंसाफ दिलाने के लिए भाजपा सरकार ने वादा किया था, वो वादा कहाँ गया? क्योंकि कहा था कि धारा 370 और 35 को तोड़ने का ये एक रोड़ा था, हमने उसका वेलकम किया था, बिल्कुल सब वेलकम किया था हमने 370 का, क्योंकि वो 370 एक कलंक था, कलंक था। क्योंकि हम किसी भी स्टेट में अगर जाते थे ना, वहां पर ये कहते यार आपकी वहाँ 370 है, आपको चावल 10 रुपए किलो मिलते, आपको 5 रुपए किलो मिलते, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है ग्राउंड रियलिटी क्या है, जम्मू के साथ हो क्या रहा, पहले भी हो रहा था, इससे पहले जो सरकार है उन्होंने भी भेदभाव किया जम्मू के साथ। हम ये नहीं कहेंगे इन्होंने किया, उन्होंने भी भेदभाव किया, लेकिन इन्होंने भी वैसा ही किया। पर इन्होंने वादा किया था, पर वादे पे वादा किया था, लेकिन फर्क, उसमें फर्क क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर हम बात आजकल, अब इंसान का सहारा क्या है? एक मीडिया है, एक मीडिया है। इस वक्त जो एक गरीब होता है मैम, जो गरीब होता है ना, गरीब की चाय अच्छी होती है, वो 10+2 पढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन करेगा बड़ी मुश्किल से। उसकी यही उम्मीद होती है गरीब के बच्चे की, मैं पुलिस में जाऊंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं देश की सेवा करूंगा, लेकिन उसको वो हक भी नहीं दिया जाता। एक तो गरीब अपनी एजुकेशन बहुत आगे ले नहीं सकता है। आप ही बताइए फिर एक गरीब करे तो करे क्या? बिल्कुल, जो आपके हक में फैसला हुआ कोर्ट से, क्या उसके विषय में जाकर अपने डिपार्टमेंट से बात नहीं किया कुछ? जब डिपार्टमेंट ने कोई जवाब ही नहीं दिया, उसमें डिपार्टमेंट ने कोई जवाब ही नहीं दिया, इसके बाद भी हमने, अभी भी हम लोग फैक्स कर रहे हैं गवर्नर साहब को, अभी भी हम फैक्स कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे फैक्सों का जवाब वहां से नहीं दिया जा रहा मैम। ये हाल है जम्मू के। क्या कहें कि गवर्नर साहब को मिलने के लिए भी यहाँ पे भी भाई भतीजा चलता है। अगर आम जनता, जिस तरह से कहते हैं जी आम जनता की आवाज है, गवर्नर साहब सुनते हैं, तो वहां पे भी ये चीजें अगर चलेंगी तो कहाँ जाएगी जनता? किसको आवाज? मैम गरीब की कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं इस चीज को, बिल्कुल गरीब की कोई भी नहीं सुनता। कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही हिसाब। आज भी हम अपनी सरकार से, क्योंकि हमारे जो नेता यहाँ के बहुत बहुत वादे करते हैं ग्राउंड लेवल पे कि हम इतना कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज आप डेली विजर्स को देखो, एक डेली विजर की बात नहीं, हर डिपार्टमेंट में उनकी हालत देखो, वीडीसी एसपीओ को देखो, एसपीओ को देखो, हर इस वक्त रोडों पे है। मतलब कोई दिन खाली नहीं होता जब युवा अपने प्रदर्शन पे नहीं बैठा होता है। तो आप ही बताइए, इस तरीके अगर यही सिस्टम हमारे जम्मू में चलता रहा तो हमारा जम्मू कैसे तरक्की करेगा? कैसे ये, मतलब हमारे जम्मू में स्मार्ट सिटी कहते हैं, स्मार्ट सिटी कैसे स्मार्ट सिटियाँ बनेंगी? इस तरह से बनेगी। और दूसरी बात, इस वक्त हम एज ए पत्रकार भी काम कर रहे हैं, हम अपने बिलावर में काम कर रहे हैं मैम। हम यहाँ पर ऐसे ऐसे इलाकों में जाते हैं जो आज भी मतलब 1947 के पहले जैसे गुलाम, अंग्रेजों के गुलाम है। क्योंकि रोड की बात करें, हम रोडों से महरूम है। अभी भी ऐसे कुछ इलाके, यही बिलावर, तहसील बिलावर की हम बात करेंगे कि जिन इलाकों में लाइट नहीं है, ये आप हमें बताइए। पानी की सुविधा नहीं, कनेक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल। ये तो रोड, बिजली, पानी, हमारे गांव के लोग यहीं तक सहमत हैं। ये डिमांडें उनकी छोटी छोटी डिमांडें होती है, ये कोई बड़ी डिमांड नहीं होती है। ये डिमांडें पूरी नहीं होती तो बाकी गवर्नमेंट आगे क्या करेगी? ये सब चीजें जम्मू में क्यों देखने को मिलती, कश्मीर में क्यों नहीं मिलती देखने को? अल्ताफ जी, आप एसडीएफ के एस्पिरेंट से एकदम से किस तरह से आपका माइंड चेंज हुआ, आपने मीडिया लाइन ज्वाइन कर ली? देखिए मैम, हमने खुद देखा ना जम्मू में जाके, प्रेस क्लब में जाके कैसे लोग अपनी डिमांडें रखते, किस तरह लोग भटक रहे हैं। क्योंकि लोगों की आवाज सहारा एक ही जो है मीडिया है, जो मीडिया इस वक्त जनता की आवाज है। क्योंकि यूटी आप J&K है हमारी, इस वक्त कोई किसी की सुनता नहीं, लेकिन मीडिया एक ऐसी चीज है कि तानाशाही की सरकार है, तानाशाही की ब्यूरोक्रेसी। मानेंगे ना? देखो देखिए, क्यों नहीं मानेंगे जब हम एक बात आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि कश्मीर से लड़के आते हैं, उनको गवर्नर साहब के पास लिया जाता है। हम जम्मू के लड़के दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, भूखे प्यासे जा रहे हैं, हमें वहां पर मिलने नहीं दिया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन के कश्मीरी नेताओं को क्यों कसूरवार कहा जाता है? देखिए, ये जम्मू के नेता तो कहीं ना कहीं इस हद तक कसूरवार है कि जो आपने, देखिए ये सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए करते हैं, ये सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए करते हैं। जब हमने सोचा तो हमें भी एक शौक आया कि हम भी अपनी गरीब जनता के लिए, आप एक मीडिया है, क्या ये तो एक समाज सेवा है ना, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी अपने लोगों की सेवा करें, उनकी आवाज को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन आपको पता वही बात है कि लगता है इल्ताफ जी, एकमात्र जरिया मीडिया ही रह चुका है जिस पर जनता विश्वास करती है। क्योंकि नेता और पार्टियों पर से विश्वास उठकर तसल्ली होगी आम जनता को भी, तो तभी आज आके चाहे गांव की जनता हो चाहे शहरों की बात करें तो लोग मीडिया को ही प्रेफर करते हैं, कम से कम वो आवाज तो सामने लाते हैं। तो आप लोगों को भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस जगह हम बैठे हैं ये डॉक्टर निर्मल सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं,
और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री, साथ ही साथ एमओएस मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, ये सारी जहां से लोगों ने इनको वोट देकर केंद्र तक पहुंचाया। पर अगर आप लोग ही इन परेशानियों से अभी भी जूझ रहे, फिर क्या करना इन मंत्री संतरियों का? देखिए बात ऐसी है, मीडिया जो है इस वक्त, मीडिया को भी कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। ऐसा नहीं कहेंगे हम, जो हमारे नेता हैं निर्मल सिंह जी है, एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किए, काम किए उन्होंने, कुछ काम उन्होंने किए भी हैं, लेकिन जो मीडिया है उसको इस यहाँ पर काम करने की, मतलब उसको रोका जाता है, उसके ऊपर दबाव डाला जाता है। काम किए होते तो आज लोग क्यों पानी के लिए तरसने, बिजली उन्होंने के बड़े लिए, बड़े छोटे काम नहीं किए ना उन्होंने, बड़े बड़े काम किए, छोटे काम नहीं किए ना बड़े बड़े उन्होंने। प्रोजेक्ट हाँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, लेकिन छोटे। इन लोगों का कौन काम करेगा मैम? अगर वही बड़े, वही तो हम कह रहे हैं, बड़े बड़े लेवल पर सोचते हैं, पर जिन लोगों से वायदा करते हैं, गांव के लोगों से पानी, बिजली, कनेक्टिविटी, घर घर तक पानी बिजली पहुंचे, वो क्यों नहीं पहुंच रही? मैम ये तो एक जर्नलिस्ट जानता है ना, जो जर्नलिस्ट होता है ना वो मतलब ग्राउंड लेवल पे वही जाते, ऑफिसर लोग तो नहीं, हमारे बड़े बड़े नेता तो नहीं जाते, हमें पता है ना कितने काम हो रहे, लेकिन वही आया ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, किसी की सुनवाई नहीं है। आज हम आपके चैनल के माध्यम से, आपने पहले भी हमारी बहुत सारी सपोर्ट किया, हमारे मसले को बहुत हाईलाइट किया, आज हम फिर आखिर में जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं और हमारे जो भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आज उनसे भी हम मिले थे, उनको आज फिर से कहना चाहता हूं, सर एसडीआरएफ के जो एस्पिरेंट है, 3 साल 4 साल से उनका मसला पेंडिंग पड़ा हुआ, आपने वादा भी किया था हमारे साथ कि हम आपका मसला हल करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी कहा था, लेकिन कहा सब ने था, लेकिन सर किया किसी ने नहीं है। आज भी अगर आप चाहते हो कि युवाओं का कैरियर बचा सकते हो, आपके हाथ में आप बचा सकते हो, क्योंकि नौजवान जो है इस वक्त वो रोडों पे है, उसकी पढ़ाई क्या है, एक तो मतलब जो बच्चे अब 28 साल से ऊपर हो गए, जो हम अपने एसडीआरएफ की बात करते, जब हमने फॉर्म भरे थे तब कुछ बच्चे 20 साल के थे, 22 साल के थे, 2012 की बात है, आज वो बच्चे ओवरेज हो गए, वो आगे किसी भर्ती में कैपेबल नहीं है, वो नहीं देख सकते कोई भर्ती आगे, क्योंकि उनकी एज हो चुकी है। लेकिन अगर आप चाहें, बहुत सारी वैकेंसीज आपको खाली भी है, अभी भी हमारा मसला जो कोर्ट में है, कश्मीर से भी हमारे भाई, जम्मू से भी है, अभी भी आप हमारा मसला हल कर सकते हैं। हमें अभी भी उम्मीद है यूटी ऑफ एलजी मनोज सिन्हा जी से कि आप हमारा मसला हल कर सकते हो। अगर आप हम लोग फैक्स करते हैं तो हमारे फैक्स का जवाब क्यों नहीं दिया जाता? आखिरी सवाल करेंगे अल्ताफ हुसैन जी, आखिर ये दोहरा मापदंड किस तरह से, कि वही कानून, वही एडमिनिस्ट्रेशन एक आम इंसान के साथ किस तरह का व्यवहार और एक ब्यूरोक्रेसी के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने एम्यूनिशन डिपो में नगरोटा पंचग्राम में जो उन्होंने अपना बिल्डिंग बनाई है, जेडीए ने साफ स्पष्ट कर दिया था कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है और 7 दिन का टाइम दिया था कि इसको डिमोलिश किया जाए, खुद कर दे नहीं तो जेडीए कर देगा। उसके बाद वो कोर्ट जाते हैं, 7 दिन का टाइम लेते हैं, 7 दिसंबर लेते हैं, उसके बाद अब 28 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया, यानी कि जेडीए भी कहीं ना कहीं उस पर भी दबाव है। अगर यही चीज जैसे आपका कोर्ट का ऑर्डर हुआ उसको तो कोई मानता नहीं, उसको एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन या डिपार्टमेंट क्यों नहीं मानता? इन ब्यूरोक्रेट्स की बात कैसे कोर्ट की ऑर्डर, आदेश हर चीज मानी जाती है? वही आदेश आपके पास है कि इनको इनका अधिकार दिया जाए जो भी आपके हक में हुआ है, तो उनके पास ही कि इनको डिमोलिश किया, उनको टाइम जो कोर्ट का आदेश और डिपार्टमेंट मानता, पर आपका क्यों नहीं मानता? मैम देखिए, ये सब चीजें पॉलिटिक्स में आ जाती है, हम इस चीज के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉलिटिक्स है। अगर हम इस चीज पे बात करेंगे तो कल के लिए बात पॉलिटिक्स की नहीं, बात है कानून की। कानून सबके लिए बराबर है, रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए, एक आम इंसान के लिए। मैं इस चीज का आपको जवाब देता हूँ, मैंने साफ सी बात आपको कह दी कि कश्मीर से आके लड़कों को मिलने दिया जा रहा है, जम्मू वालों को नहीं मिलने दिया जा रहा है। अब इससे आगे मैं क्या कहूंगा आपको, क्योंकि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन पहले भी था, अब भी है, और अगर ऐसे चलता रहा मुझे लगता है कि आगे भी ऐसे होता ही रहेगा। फिर भी हम आखिर में अलजी साहब से एक बात कहना चाहते हैं, सर एक बार आप फिर से देखिए एसडीआरएफ एस्पिरेंट की फाइल खोल के देखिए, उसमें जितने बच्चे हैं उसमें से 1-2 बच्चा एक्सपायर भी हो गए, हमारे भाई जो थे उसमें कोर्ट केस में 1-2 बच्चे एक्सपायर भी हो गए हैं। वो इंतजार में रहे कि हमें जॉब मिलेगी, लेकिन वो इस दुनिया से भी चल बसे, लेकिन हमारी सरकार को तरस नहीं आया। हमारी सरकार ने ये नहीं सोचा कि ये गरीब बच्चे, उसमें जितने भी हम बच्चे थे सब पोर फैमिली से बिलोंग करते। जब हम जम्मू जाते थे तो किसी से पैसा उधार लेके, हम किराया उधार लेके जम्मू प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट करने जाते थे ताकि हमें नौकरी मिले। शौक था हमें कि हम देश की सेवा करेंगे, लेकिन इस सरकार, इस बेतरस सरकार, इस सरकार को तरस नहीं आया। मैं ओपनली कहता हूं कि सरकार को जरा भी तरस नहीं आया कि गरीब बच्चे अगर यहाँ पे आ रहे हैं, ये अपनी बात रख रहे, चिल्ला चिल्ला के हमने प्रेस क्लब में जाके कहा कि हमारा मसला हल करो क्योंकि आपके पास वैकेंसीज खाली पड़ी हुई थी। अगर देखो, जब उन्होंने हमारे फॉर्म लिस्ट निकाली ना, उसके तुरंत बाद उन्होंने एसडीआरएफ एसपीओ की पोस्टें निकाली। अगर उनके पास पोस्टें थी, जो गरीब बच्चे पहले ओवर हो चुके, उनको एडजस्ट करना था, ना कि नई बटालियन खड़ी कर दिया आपने। मतलब सरासर गलत किया जा रहा है। हम युवाओं की बात करेंगे, हम खुद एक युवा हैं, हम देश की सेवा करना चाहते हैं, हमें आर्मी में जाने का शौक था क्योंकि गरीब की एक ही सोच होती है कि आर्मी या पुलिस,
लेकिन आखिर में फिर कहूंगा कि सरकार को कि कुछ रहम करो, बच्चों पे कुछ, युवाओं के ऊपर कुछ रहम करो। जो युवाओं को आप तरसा रहे हो ना, इन युवाओं को मत तरसाओ। कहीं नहीं, युवाओं का अगर एक भी आंसू जमीन पर टपक पड़ा ना तो बर्बाद हो जाओगे। युवाओं के साथ इंसाफ करो, मत करो धोखा युवाओं के साथ। धन्यवाद अल्ताफ हुसैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये थे हमारे साथ अल्ताफ हुसैन जो कि एस्पिरेंट हैं। आज से नहीं 4 साल पहले से एसडीआरएफ के लगातार अपनी मांग को लेकर प्रेस क्लब में धरना करते रहे, अपनी आवाज़ को सामने लाते रहे। पर कहीं ना कहीं जाकर जब कोर्ट में पहुंचा तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि कोर्ट से जो आदेश आएगा डिपार्टमेंट मानेगा। पर अफसोस की बात है, ये तानाशाही की सरकार है, तानाशाही की एडमिनिस्ट्रेशन है। ब्यूरोक्रेसी सर चढ़कर बोल रही है। यानी इस कदर डिस्क्रिमिनेशन, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर के हमारे भाई बहनों को मौका दिया गया गवर्नर साहब से मिलने का, तो जम्मू वालों ने आपका क्या बिगाड़ा जनाब? सवाल ये करते जब आपने कहा था धारा 370-35 से रोड़ा है जम्मू कश्मीर को बराबरी, जम्मू हमेशा डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुआ है। अगर वाकई हो रहा तो आज ये क्या ये हमारे भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये किस चीज़ का शिकार हो रहे हैं? कमियां अभी भी हैं। तो यही जनता है, कहते गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये किस तरह की जनाब सरकारें हैं, किस तरह की आप राजनीति खेल रहे हैं? युवाओं से वादा किया, वादा पूरा नहीं करते। और अगर रोड़ा था वाकई 370 और 35 से, आज तो वो रोड़ा भी खत्म हो चुका। बड़े बड़े वायदे भी कर रहे हैं जो भाजपा के नेता हैं कि क्यामत की आखिरी सुबह तक भी 370 वापस नहीं आएगा। तो कम से कम इन युवाओं की आवाज़ तो सुन लो। गवर्नर साहब से इन्होंने गुहार लगाई कि एक बार एसडीआरएफ की फाइल खोलकर तो देखिए, इन पर कम से कम गौर तो कीजिए, क्योंकि एक उम्मीद है। और आज भी ये लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं, अगर कोर्ट का कोई आदेश है तो उस आदेश को भी माना जाए। जिस तरह से डॉक्टर निर्मल सिंह जी के आदेश का जो कोर्ट से आर्डर लेकर आते मानते, तो ये भी हमारे देश के युवा है, हमारे जम्मू कश्मीर के युवा है। क्योंकि दोहरा मापदंड मत करिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए अलग से कानून और एक आम इंसान के लिए अलग से कानून। अपने कमेंट्स और सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।